तलाक, डिवोर्स, ये दो ऐसे शब्द हैं जो बड़े कॉमन हैं। 35 से 49 साल की उम्र के बीच ज्यादातर तलाक होते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा तलाक जैन समुदाय में होते हैं, उसके बाद ईसाई, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सबसे कम तलाक सिख समुदाय में होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिख धर्म में इतने कम तलाक क्यों होते हैं और सिख धर्म में तलाक को लेकर क्या नियम कायदे कानून है? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल सिख धर्म में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिख धर्म में तलाक शब्द ही नहीं है। सिखों में तलाक को एक गंभीर समस्या के रूप में देखा जाता है, इसे वर्जित माना जाता है। सिखों में जब शादी होती है तो वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में एक साथ रहने और जीवन भर एक दूसरे से प्यार और सम्मान करने का वादा करते हैं। ऐसे में अगर वैवाहिक जीवन में विवाद होता है तो सिख समुदाय ही इस मामले में हस्तक्षेप करता है। सिखों में शादी को बचाए रखने के लिए तमाम नियम कायदे कानून अपनाए जाते हैं। शादी में समस्या आने के बाद सबसे पहले सिख समुदाय के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से विवाह में किसी भी असहमति में हस्तक्षेप करने और मध्यस्थता करने का अनुरोध किया जाता है। अगर फिर भी चीजें सामान्य नहीं हुई तो पंज प्यारे को मामले को सुलझाने का काम सौंपा जाता है। यानी कि सिखों के बीच तलाक के मामलों को रोकने के लिए गुरुओं और समुदाय के कुछ वरिष्ठ सदस्यों की मदद ली जाती है। 100 में से 99 से ज्यादा मामलों में ऐसा देखा गया है कि पंज प्यारे के हस्तक्षेप के बाद शादी टूटने से बच जाती है। काफी कम बार ऐसा होता है कि एक पक्ष सुलह करने से इनकार कर देता है। तो ऐसे मामलों में एक पक्ष संगत या पंज से तलाक लेने और बाद में पुनर्विवाह करने की अनुमति मांग सकता है। तलाक के बाद यदि कोई दोबारा शादी करना चाहता है तो वो आनंद कारक समारोह के साथ पुनर्विवाह कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि सिखों में शादियां आनंद मैरिज एक्ट 2009 के तहत होती है, लेकिन इस एक्ट में तलाक को लेकर कोई नियम कानून नहीं है। दरअसल सिख समुदाय में शादी को दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। यही कारण है कि तलाक को लेकर सिख धर्म में कोई अवधारणा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तलाक की स्थिति बनती है तो कानून के तहत ही तलाक लिया जा सकता है। सिख विवाह भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। ऐसे में सिखों में तलाक के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो हिंदुओं में होती है। लेकिन इस एक्ट में भी तलाक तभी लिया जा सकता है जब शादी में किसी तरह की दिक्कत हो। बिना किसी दिक्कत के तलाक लेने का कोई प्रावधान नहीं है। सिखों में तलाक की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले हिंदू धर्म में तलाक के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हिंदू विवाहों में तलाक का मामला तुरंत अदालत में निपटाया जाता है, वो भी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आता है। तलाक दो तरह से होता है, पहला आपसी सहमति से और दूसरा ये कि अगर दोनों में से कोई भी शादी से नाखुश है तो वो तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। सबसे पहले तलाक को लेकर पति पत्नी कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, जिसके बाद कोर्ट उन्हें 6 महीने का वक्त देता है। अदालत ये समय इसलिए देती है ताकि अगर इस बीच पति पत्नी का मन बदल जाता है तो वे समझौता कर सकते हैं। ऐसे में यदि पति पत्नी 6 महीने के बाद दोबारा सुनवाई के लिए नहीं जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि उनके बीच समझौता हो गया है और वे तलाक नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वे 6 महीने बाद आते हैं तो कोर्ट सुनवाई के बाद तलाक की याचिका स्वीकार कर लेता है। तलाक लेने के लिए सिख धर्म के लोग भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम सिख के अलावा बौद्ध और जैन धर्मों पर भी लागू होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी इन धर्मों के लोग तलाक के लिए कोर्ट जाते हैं तो मामले की सुनवाई हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।